देश के कई राज्यों में अभियुक्तों की संपत्ति के खिलाफ कथित तौर पर बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सख्त टिप्पणी की। जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथ की पीठ ने कहा, किसी का भी घर सिर्फ इसलिए कैसे ध्वस्त किया जा सकता है क्योंकि वो एक अभियुक्त है। नमस्कार, मैं पीयूष अग्निहोत्री और आप देख रहे हैं द डैशबोर्ड। बेंच ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट दिशा निर्देश तय करेगा, जिसके आधार पर ही जब भी तोड़फोड़ की कार्यवाही की ज़रूरत होगी तो उसी आधार पर वो कार्यवाही की जाएगी। जस्टिस BR गवई ने उत्तर प्रदेश सरकार का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा, किसी का घर केवल इसी आधार पर कैसे ढाया जा सकता है कि वो किसी मामले में अभियुक्त है। इसके आगे जस्टिस गवई ने कहा, कोई व्यक्ति दोषी भी हो तो कानून की निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना उसके घर को ध्वस्त नहीं किया जा सकता। राज्य सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि किसी भी इमारत को ढहाने की कार्रवाई सिर्फ इसलिए नहीं की गई कि वो शख्स किसी अपराध में अभियुक्त था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हमने एफिडेविट के माध्यम से दिखाया है कि नोटिस काफ़ी पहले ही भेजा गया था। उन्होंने विस्तार से बताते हुए कहा कि ढहाने की प्रक्रिया एक स्वतंत्र मामला है जिसका किसी भी अपराध से कोई भी संबंध नहीं है। वहीं दूसरी ओर याचिकाकर्ताओं के वकील दुष्यंत दवे और CU सिंह ने इसके जवाब में कहा कि घर इस कारण ध्वस्त किए गए क्योंकि वो किसी मामले में अभियुक्त हैं। बेंच ने इसी दौरान मौखिक तौर पर कहा कि किसी भी इमारत को ढहाने के लिए कानून मौजूद है, लेकिन इसका अधिक बार उल्लंघन देखा गया है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने यह भी साफ कहा है कि हम पूरे देश के लिए दिशा निर्देश तय करेंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि किसी भी अनाधिकृत निर्माण को संरक्षण देंगे। बेंच ने दोनों पक्षों से कहा कि वो इस मामले में दिशा निर्देश तय करने के लिए सुझाव के साथ उनके पास आएं और इस मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर को तय की गई है। बुलडोजर एक्शन के बाद कई राजनेताओं के बयान भी सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा नेता अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया वेबसाइट X पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि अन्याय के बुलडोजर से बड़ा होता है न्याय का तराजू। सुप्रीम कोर्ट की सोमवार की कार्यवाही पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी अपना मत रखा है। सोशल मीडिया साइट X पर राहुल गांधी ने पोस्ट किया, भाजपा की असंवैधानिक और अन्यायपूर्ण बुलडोजर नीति पर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी स्वागत योग्य है। बुलडोजर के नीचे मानवता और इंसाफ को कुचलने वाली भाजपा का संविधान विरोधी चेहरा अब देश के सामने बेनकाब हो चुका है। उन्होंने कहा कि त्वरित न्याय की आड़ में भय का राज स्थापित करने की मंशा से चलाए जा रहे बुलडोजर के पहियों के नीचे अक्सर बहुजनों और गरीबों की ही घर गृहस्थी आती है। राहुल गांधी ने उम्मीद जताई कि सुप्रीम कोर्ट इस अति संवेदनशील विषय पर स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करेगा। कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद उदित राज ने भी इस मामले पर अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कोई आरोपी हो या आरोप साबित हो जाए, जब बुलडोजर की कार्रवाई चल गई तो फिर अदालत और संविधान की जरूरत क्या है। उन्होंने समाचार एजेंसी IANS से कहा, ये बर्बर युग की याद दिलाता है कि देश में तानाशाही है और संविधान है ही नहीं। अदालत के द्वारा यह फैसला लिया जाना चाहिए कि घर गिराया जाना चाहिए या नहीं, जेल जाना है या नहीं, फाइन लगना है या नहीं। नेताओं की हुकूमत के कहने से अगर अधिकारी लोग ही फैसला करने लगेंगे तो फिर संविधान, अदालत और कानून की किताब की जरूरत क्या है। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने भी इस मामले पर टिप्पणी की है। उन्होंने X पर लिखा, सुप्रीम कोर्ट की प्रशंसा की जानी चाहिए कि उसने कानून के शासन के लिए इस खतरे को आखिरकार समझा है। इंसाफ को ढहाने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। क्या बुलडोज़र नीति जो सरकार इतने दिनों से इस्तेमाल कर रही है वो ठीक है या इसका विरोध होना चाहिए? कमेंट में लिख करके हमें ज़रूर बताएं। और आखिर में आपको बताता चलूं कि सुखनदान स्टोरीज़ अब बन चुका है द डैशबोर्ड। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। बहुत शुक्रिया।